हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से जो इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन बैंक मिली है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। डियर स्टूडेंट्स, ये चैनल पे आपको कोई चार्जेस नहीं देना है। ऑल कंटेंट्स जो भी इस चैनल पे अवेलेबल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए, इसीलिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। लेट एवरीवन टेक द एडवांटेज ऑफ इट। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके बोर्ड में आता है, क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ पर आंसर द फॉलोइंग। तो आंसर द फॉलोइंग में आप लोगों को है ना, क्वेश्चन में से जो चैप्टर नंबर 6 है इंडेक्स नंबर, उसमें से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर द फॉलोइंग, ये जो कंस्ट्रक्ट द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फ्रॉम द गिवन डेटा, तो आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल दिया है कि भाई 4 मार्क के लिए आपको है ना क्वेश्चन नंबर 3 में भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे सकते हैं जहां पे आपको क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने बोल सकते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने बोल सकते हैं, आपको वेटेड इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने बोल सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को भी करना काफी आसान होता है। एज यू ऑल आर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा कि आपका 4 मार्क्स आप है ना क्विकली 10 मिनट्स में ग्रैब कर सकते हो। आपको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो टेबल दिया है इसमें ABCDE कमोडिटीज दिए हुए हैं। यहाँ पर बेस ईयर दिया हुआ है, बेस ईयर क्वांटिटी 170, 150, 100, 195, 205 एंड करंट ईयर का जो क्वांटिटी दी है वो दी है 90, 70, 75, 150 एंड 95। तो सबसे पहले क्या करना है आपको सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन को के लिए आपको यहाँ पर फिर से टेबल को ड्रॉ करना होगा। एंड टेबल को ड्रॉ करने के बाद में अब यहाँ पर मैं वर्टिकल टेबल नहीं ले रही हूँ, ये जो यहाँ पर टेबल हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में दिया है तो हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में ही मैं यहाँ पर टोटल का कॉलम बनाऊंगी ताकि एक तो पेज भी सेव होगा, आप लोगों के लिए भी ये इंस्ट्रक्शन है कि आपका पेज भी सेव होगा। और अगर आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हॉरिजॉन्टल उसमें बनाना है, इफ यू आर कंफर्टेबल आप है ना वर्टिकल ऑर्डर में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ यहाँ पर कमोडिटी ABCDE और एज इट इज आपको पहले तो क्वेश्चन कॉपी कर लेना है। एंड बेस ईयर के लिए इमीडिएटली आपको लिख लेना है Q0, क्योंकि बेस ईयर के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं Q0 बिकॉज फॉर्मूला हमको पता है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने का जो फॉर्मूला है वो हम सभी जानते हैं कि सिग्मा Q1 अपॉन सिग्मा Q0 मल्टीप्लाई बाय 100 है। जैसे प्राइस इंडेक्स नंबर का सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाई बाय 100 है, वैसे ही क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का है सिग्मा Q1 अपॉन सिग्मा Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर हमको लिख लेना है हिंट के लिए कि भाई दिस इज अपना Q0 है एंड दिस इज Q1 है। एंड अभी यहाँ पर टोटल करोगे जब आप 170 प्लस 150 220 320 प्लस 320 प्लस 100 420 एंड जब आप उसमें कंबाइन करोगे 420 में अगेन 400 बिकॉज 195 प्लस 205 400 होता है। तो टोटल जो है वो सिग्मा Q0 विल बी आपका 820 आएगा। उसके बाद में सेम आपको Q1 का भी टोटल कर लेना है, सबमिशन कर लेना है, टोटल कर लेना है। तो 90 प्लस 70 हम करेंगे तो 160, देन 160 प्लस 75 करोगे तो 135, 135 प्लस 50 हम करेंगे तो यहाँ पर 285 हुआ, 285 प्लस आप 95 करोगे तो 480 आएगा। तो इस तरीके से आपको ये टोटल ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, टेबल बनाने के बाद टोटल फाइंड आउट करने के बाद सिग्मा वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद आप फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू सिग्मा Q1 आपका न्यूमरेटर में आना चाहिए अपॉन सिग्मा Q0 डिनोमिनेटर में आना चाहिए मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर खासा ध्यान रखना है आपको कि आप पहले सिग्मा Q0 मत लिख देना, आपका फॉर्मूला इसी तरीके से होना चाहिए। फिर उसके बाद में वैल्यूज लिखने के समय पर हम लिखेंगे यहाँ पर कि Q01 इज इक्वल्स टू, इसका मतलब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, तो Q01 इज इक्वल्स टू आपका जो सिग्मा Q1 की जो वैल्यू है वो है 480। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 480 अपॉन सिग्मा Q0 की जो वैल्यू है वो 820 है, तो लिखेंगे 820 मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे 100, मल्टीप्लाई बाय 100 हमको ले लेना है। अभी हम
इतना होने के बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ पर इतना होने के बाद हम इसे रिड्यूस्ड फॉर्म करेंगे। तो रिड्यूस्ड फॉर्म मतलब यहाँ पर जितना आप इसको स्मॉलर कर सकते हो, छोटा बना लो, तो यहाँ से 0 गॉट कैंसिल विद 0, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 4 जा 8 हुआ एंड 2 1 जा 2। यहाँ पर आप इसको रिड्यूस फॉर्म करोगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड दिस 0, 240 मल्टीप्लाई बाय 10 करने पे हमको 2400 मिलेगा। तो आप है ना एज अ वर्किंग नोट आपको चाहिए, तो आप है ना एज अ वर्किंग नोट जब कैलकुलेट करोगे, मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसे डिवीजन हमें करना है। तो 2400 अपॉन 41 आपका ये जो है फ्रैक्शन आया। अब आपको इसको है ना डिवीजन इसका करके देखना है कि भाई डिवीजन करके देखे बिना आपको वैल्यू नहीं पता चलेगी कैसे आएगी। तो यहाँ पर आप चाहिए तो साइड में डिवीजन कर सकते हैं, तो आपको कैलकुलेटर अलाउड है नहीं, आपको पता है। तो यहाँ पर 41 से डिवाइड करेंगे तो 41 फाइजा जो है 205 होता है। तो 205 बिकॉज आपको 3 ये डिजिट्स लेने पड़ेंगे, फाइजा बिकॉज 24 तो वैसे भी 41 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद में आप माइनस करोगे तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो होगी यहाँ पर माइनस करने पे 0 माइनस 5 तो पॉसिबल नहीं है, तो 10 माइनस 5 5 एंड यहाँ पर आपका आएगा 3, तो 35 आ गया। अभी ये 0 आप नीचे लेके आओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 350। तो 41 8 जा आप मल्टीप्लाई करोगे 41 को 8 से, तो 41 8 जा आता है 328। तो यहाँ पर 328 आप लोगे, क्योंकि 328 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 41 9 जा जो होता है वो 369 होता है, तो दैट तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर 328 माइनस करोगे आप और ऊपर आ जाएगा आपका 8, क्वेश्चन में लिखोगे 8, माइनस करने पर जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो आएगी 2। 10 माइनस 8 किया तो 2 आया, देन आपका 4 माइनस 2 किया तो 2 आया, तो 22 बच गया। अभी आपको है ना मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू को नहीं छोड़ना है, आप डेसिमल फ्रैक्शन में प्रेजेंट कीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में मत छोड़िए। तो यहाँ पर है ना डेसिमल 22 तो 41 के टेबल में नहीं आता, तो एक डेसिमल आपको लगा देना है। डेसिमल लगाने के बाद आपको जितने जीरोस चाहिए आप ले सकते हो। तो यहाँ पर आपने 0 लिया तो 220, तो 41 फाइजा 220 होता है, 41 फाइजा 205 होता है। तो 205 माइनस करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे फाइजा, ठीक है। बिकॉज अगर आप 6 जाओगे तो यहाँ पर जो है 246 आता है, तो 246 तो हम ले नहीं सकते, इसीलिए माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 5 एंड यहाँ पर 1, अभी फिर हम 0 ले सकते हैं डेसिमल, क्योंकि ऑलरेडी हमने लगाया हुआ है। तो 41 यहाँ पर 41 3 जा 123, क्योंकि 41 4 जा तो होता है 164, तो आप वो तो ले नहीं सकते, तो 3 जा लेना पड़ेगा, तो 3 जा 123 आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3। उसके बाद में माइनस करने पे 50 माइनस आप 23 करोगे, 50 माइनस 23 करने पे आपको मिलेगा यहाँ पर 10 माइनस 3 7 एंड 4 माइनस 2 2, तो 27 आया। 0 लोगे 41 आपका 6 जा, यहाँ पर आपको अभी 41 6 जा लेना होगा, बिकॉज 41 6 जा जो है वो 246 होता है। 41 7 जा हम ले नहीं सकते, क्योंकि वो 287 होता है, इसीलिए तो इस 270 से ऊपर आ जाता है, इसलिए हमको 200 यहाँ पर 46 लेना होगा। 6 जा माइनस करने पे यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ पर माइनस करने पे जो वैल्यू मिलेगी हमको 10 माइनस 6 किया तो 4 एंड यहाँ पर 6 माइनस 4 किया तो 2, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 24 आ गया। तो ये देखो ये 24 आने का मतलब ये आपका बिगनिंग का आ गया, देखो 24, तो इसका मतलब ये जो है अब आपका रिकरिंग फॉर्म में चालू हो जाएगा। तो फिर आपको आगे जाने से कोई मतलब नहीं है। इतना वैल्यू लेने के बाद में आप क्या करोगे, इसको यहाँ पर लिखोगे कि 58.53 को आप है ना यहाँ पर ये जो 3 है 3 को आप कन्वर्ट कर 4 कर दोगे। 3 यहाँ पर ये जो 3 है इसको 4, क्योंकि यहाँ पर है ना जब वैल्यू है ना 6 से 5 से मोर होती है, मोर देन 5 या मोर देन 5 होती है, तो आपको क्या करना होता है, जो उसका प्रीसीडिंग नंबर है उसको 1 से इंक्रीज कर देना होता है, बाय 1 इंक्रीज कर देना होता है। तो यहाँ पर 58.54 है वो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हुआ। तो फाइनल आंसर आप लिखेंगे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू
58.54। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। ये तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपको समय लग रहा है, आप खुद से जब सॉल्व करोगे तो आप 10 मिनट भी आपको नहीं लगेगा, हार्डली इट विल टेक 8 to 9 मिनट्स। तो आपको प्रैक्टिस कर लेनी है तो क्विकली है और आसानी से फिर इसके फुल मार्क्स भी मिल जाते हैं। थियोरी में क्या होता है, थियोरी क्वेश्चन आंसर्स में आपको फुल मार्क्स है ना मिलने के चांसेस कम होते हैं। तो यहाँ पर तो क्या है, ये प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती हैं उनमें आप है ना पूरे के पूरे फुल मार्क्स आप है ना ग्रैब कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।